हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑल टू स्पेशल एपिसोड ऑफ क्रिकेट प्रेडिक्ट। आई एम योर होस्ट सुजाता। और सबसे पहले आपको अपडेट बता देते हैं, भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट के तीसरे दिन ऑल आउट हो गई वेस्ट इंडीज की टीम और अभी फिलहाल 255 रन पीछे है। फॉलो ऑन दिया गया है भारत की तरफ से और फिलहाल दोबारा से यानी दूसरी बार लगातार बैटिंग जो है अब वेस्ट इंडीज की टीम कर रही है। 248 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई वेस्ट इंडीज की। इस दौरान 5 विकेट लिए कुलदीप यादव ने 4, रविंद्र जडेजा ने, मोहम्मद सिराज और बुमराह को भी एक एक विकेट हासिल हुआ है। लेकिन अब किस दिशा में ये मैच जाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही हम वुमेन्स वर्ल्ड कप की भी बात करेंगे जिसमें भारत का मुकाबला होने वाला है वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत सबसे धाकड़ टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्या उम्मीदें हैं, क्या स्ट्रेटेजी में चेंज करना होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले मुकाबले में भारत को एक रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। तो अब किस तरह से बाउंस बैक कर सकती है भारतीय टीम, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। दो खास मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ है पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 वर्ल्ड कप टीम के सदस्य मदन लाल जी और साथ ही क्रिकेट स्कॉलर सुनील यशकालरा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस खास एपिसोड में। Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. मदन लाल, वेस्ट इंडीज की 248 पर ऑल आउट हुई और अब फॉलो ऑन कराया है टीम ने। सुनील, क्या ये सही फैसला है फॉलो ऑन कराने का? क्योंकि मतलब पहली पारी को देखते हुए क्या ये सही फैसला है भारत का? बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू हैव टू पुश फॉर द फॉलो ऑन, क्योंकि इंडिया को WTC पॉइंट्स लेने हैं। आपको किसी को खिलाना नहीं है, आपको पूरी टीम को वो नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने पॉइंट्स के ऊपर देखना है। दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन कंसिडरिंग जिस तरह से मैच हो रहा है, जिस तरह से टीम है, जिस तरह से वीकनेस है इनकी। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन एंड इट्स अ पैसा वसूल। एटलीस्ट आपको संडे का मौका मिल रहा है दिल्ली वालों को मैच देखने का। मुझे याद है संडे वाले दिन ही अनिल कुंबले ने यहाँ पे 99 में 10 विकेटें ली थी। कोटला फिरोशा वाज नोन, उस टाइम पे कोटला फिरोशा था। इनफैक्ट अभी भी जी हमारे जी। जबान से, मदन लाल जी की जबान से भी कोटला ही निकलता है। बट कमिंग बैक, संडे का सुपर होना चाहिए। अगर बहुत अच्छी बॉलिंग की तो हो सकता है आप आज ही मैच खत्म कर दें। जी बिल्कुल, लेकिन ये दिल्ली की जो पिचेस हैं जिसे फ्लैट ही बताया जा रहा है, यहाँ भी अगर बल्लेबाजी नहीं हो रही है वेस्ट इंडीज की तरफ से तो उन्हें क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है वेस्ट इंडीज क्रिकेट को? देखिए, इतने बड़े बड़े दिग्गज, मैंने तो कल स्टैंड में विवियन रिचर्ड्स को भी देखा, सर विवियन रिचर्ड्स को भी देखा, बड़े और बिल्कुल। प्लेयर्स को देखा वहां पे फॉर्मर। बदलाव की तो एक जरूरत बहुत है। अगर आपका कोच ही आपका सिलेक्टर हो जाए तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कोई इंटरेस्ट नहीं हुँ, दिख रहा। दूसरा, 30-30, 32-32 साल के निकोलस पूरन जैसे बंदे अगर रिटायरमेंट ले रहे हैं आपकी टीम से और दुनिया की लीग्स खेल रहे हैं, तो उसका मतलब है कोई कहाँ पे रीजन है। एंड वो रीजन बड़ा हुँ, प्रॉब्लमैटिक है। अब देखिए, ये जी। चंद्र पॉल से हमारी बात हो रही थी, जिसका बेटा अभी ओपनिंग कर रहा है इस वक्त। हुँ, उसने बोला कि बड़ा बुरा सिचुएशन है, क्योंकि कोई कमिटेड नहीं है उस वेस्ट इंडीज फ्लैग के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हर कोई लीग के लिए हुँ, तैयारी कर रहा है। उनको 5 दिन की बैटिंग नहीं आती है। कहते हैं समवेयर, उसने खुद बोला है कि हुँ। मेरा बेटा को भी मैं अभी भी डांटता हूँ, जो ओपनिंग कर रहा है अभी। कह रहा है मैं उसको भी डांटता हूँ कि जिस तरह से वो बैटिंग करता है और जिस तरह से वो करता है। तो कमिंग बैक, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, माइंडसेट प्रॉब्लम है, स्किल प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि ये मैच जो है ये कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हो गया और पिछले कुछ सालों में मतलब अब कोई इसकी मतलब इस काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो मैच है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही हो गई है। रिजल्ट जो है वो पहले से प्रेडिक्टेड रहते हैं, बड़ा ही बोरिंग चलता है। देखिए आप, आई एम श्योर ये हमारा हिंदी में क्वेश्चन आंसर सेशन है। सुजाता, ये कोई वेस्ट इंडीज में नहीं ढूंढ रहा है, तो मेरे दोस्त लोग जो वहां पे हैं उनको ये पता नहीं चलेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। बट हुँ। जी हाँ, ये जरूर बोलूंगा, यू कांट हैंडल द हैंडल दीज गाइस, बिकॉज इन्होंने इतना गलत खेला है। लेकिन आप थोड़ा हम पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। जो पॉजिटिव हुए हैं वन इज जायसवाल एंड शुभमन गिल। पहले कप्तान की बात करते हैं। कप्तान के तौर पर 5वां टेस्ट शतक उन्होंने जड़ा है। क्या ये कहना सही होगा कि गिल अब विराट कोहली के बाद भारत के अगले टेस्ट लीडर बन चुके हैं और इस मामले में उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, अभी बहुत टाइम है। अब एक 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 लायन किंग आपने अगर मूवी देखी हो, उसका इंटरवल से पहले एक दूसरा हम्म। हाल है और लायन किंग के इंटरवल के बाद वो लायन किंग बनता है। अभी वो छोटा सा कवि अब है। आपने किंग की उसने अभी बात की है तो प्रिंस है। आप कह सकते हैं सुजाता,
उसने अभी जी। साउथ अफ्रीका की पिचेस नहीं देखी है ना, जो हमने देखी और हमने उसको कवर हुँ, किया। 1.5 दिन में 4 इनिंग्स खत्म होती है। जस्ट इमेजिन 2 दिन में। प्रिटोरिया की वो पिच है। आपने अभी तक वो पर्थ और एडिलेड की विकेट्स नहीं देखी है। आपने अभी जाके श्रीलंका में जाके वैसे नहीं खेला जब उनके टॉप बॉलर्स थे उनके सामने। तो प्रॉब्लम तो राइट, आएगी। राइट। न्यूजीलैंड की तो पिचेस होती है और कंडीशन जहाँ पे हवा इतनी चलती है। तो अगर आप एक्सेल शीट पे देखेंगे तो यस, उसने बहुत अच्छे सैकड़े मारे। हुँ, अगर आप हुँ, हिस्टोरिकली पूछेंगे क्या वो इतना बड़ा प्लेयर बना है किंग को रिप्लेस करे, नहीं अभी तक नहीं है। अच्छा खेल रहा है, हुँ, रिप्लेसमेंट आ गई है, बट टाइम लगेगा। जैसे रॉजर फेडरर, हुँ, उसेन बोल्ट, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये एक अलग इनका रुतबा था। टाइगर वुड्स, इनका सबका एक अलग रुतबा था, एक अलग होता, और उन्होंने सालों साल कंसिस्टेंसी टॉप लेवल पे की है। गिल ने बहुत अच्छा किया। बट मुझे एक अच्छी बात लगी जी, है यशस्वी जायसवाल की। जिस तरह से जी। उसको मौका मिलता है वो आके कमबैक मारता है और कमबैक पे सेंचुरी मारता है। अगर वो रन आउट नहीं होता, हुँ, इनफैक्ट हमें तो रन आउट पे बात करनी चाहिए कि ये कप्तान बिल्कुल। कैसे। हाँ बिल्कुल जी। करनी चाहिए। ये है, मैं आपसे ये बात करूँगी क्योंकि इस बात को लेकर बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये जो अब फैन वर्सेस फैन का है ना, पहले भी हमने देखा है और अब एक तरफ यशस्वी जायसवाल के फैन है, दूसरी तरफ गिल के फैन है। आपको क्या लगता है वो किसकी कॉल थी, गलती किसकी थी? देखिए हिस्टोरिकली, और अगर आप क्रिकेटिंग कॉमन सेंस से पूछेंगे तो ये तो गलती उन्हीं जी, कप्तान साहब की थी, क्योंकि जब भी बॉल जाती है तो सामने वाले का कॉल होता है, ना कि नॉन स्ट्राइकर वाले का। तो जी, नॉन जिसको स्ट्राइकर बॉल बॉल दिख रही को हो। क्यों, जिसको बॉल दिख रही होती है। हुँ। सुजाता, आप भी टेक्निकल हुँ। बातें करने लग गई हैं, मुझे अच्छा लगता है देख के कि आप वन ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट प्रेजेंटर है और इतने टाइम से आप कर रही हैं हमारे साथ, ये अच्छी बात है। बट कमिंग बैक, ये हमको टेक्निकली नेट्स में सिखाया जाता है कि आप पुश करो, हुँ, जैसे ही विकेट को पार करती है तो ये कॉल होता है सामने वाले का। उस टाइम पे सामने वाले जायसवाल थे, और आपने देखा हुँ, जायसवाल का एक्सप्रेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन क्या थी कि यार क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं हुँ। फॉलो कर रहा है। वो अलग बात है। ये देखिए, बात कर रहे हैं और बात करते करते पहली विकेट चली गई। सिराज ने ले लिया, विकेट लिए, और ग्रेट। जिसकी हम शायद बात कर रहे थे, गिल ने ही बहुत अच्छा डाइविंग कैच किया फ्रंट ऑफ हुँ, विकेट। हुँ। मतलब वहां पे वो फ्रंट ऑफ द विकेट अच्छा कैच ले लेते, बट रन आउट कराने में उनका पूरा हाथ था। ये मैं पक्का कहूंगा कि ये चलिए, उन्हीं का हाल था। अच्छा, और बहुत 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 ही दुर्भाग्यपूर्ण था। अदरवाइज ये बिल्कुल। 200 तो आराम से खेल लेता। हुँ, जी। बिल्कुल 200 आराम से खेल लेता और शायद अच्छा जब आपने कहा है लेजेंड्स की बात की है तो फिरोजशाह कोटला में अरुण जेटली स्टेडियम में सर विवियन रिचर्ड के साथ ही ब्रायन लारा भी मौजूद थे और ब्रायन लारा से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चिट चैट हुई है यशस्वी जायसवाल की जब उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा रहम करो, हमारे गेंदबाजों को इतनी बुरी तरह मत मारो। तो इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये बात आयरनी भी है, ब्रायन, ब्रायन लारा के लिए बड़ी सैड बात होगी कि वो अपनी टीम के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जायसवाल के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। देखिए जायसवाल किस हर कॉम्प्लीमेंट के डिजर्व करते हैं, रिचली डिजर्व करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स, वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स, व्हाट अ कमबैक स्टोरी, व्हाट अ स्टोरी एट ऑल। जब उसने एब्सोल्युटली। स्टार्ट किया, आपको याद है जब हमने शायद इस साल आईपीएल का जब वो काउंटडाउन किया था, जब उनके कोच आए थे हमारे साथ, ज्वाला जब सिंह। वो ज्वाइन किया था उन्होंने, ज्वाला ने क्या क्या जी, बातें बताई थी, कैसे उसको तकलीफ दे दे के उन्होंने उससे काम कराया, और उसने बखूबी हुँ, किया। मतलब ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं बिल्कुल। होगा जिसने इतना हार्डवर्क मॉडर्न टाइम्स में किया। हर कोई अपनी हार्डवर्क करता है, हुँ, बट वो हुँ, इनह्यूमन तरीके से उससे कोचिंग कराते थे। और आप जी। थी उस टाइम पे जब हमारा डिस्कशन हुआ। हाँ, अभी तो एक एक ये और एक लेटेस्ट इंटरव्यू भी है जायसवाल का, जिसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही है और ये भी कहा है कि कार में बैठ के, उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ये था कि जो कोई कहता था ना कि ये नहीं खेल पाएगा, तुम इंडिया के लिए कभी नहीं खेल पाओगे। तो उसने कहा कि शायद मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि मुझे यही करना है और मैंने उसको अपने ऊपर ऐसे नेगेटिव लोड नहीं लिया कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। वो सबसे बड़ी दुःख की भी बात थी कि मैं मुझे कोई ऐसा कह रहा है कि तुम कभी नहीं खेल पाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और अभी देखिए ब्रायन लारा द लेजेंड से उनको इतनी तारीफ़ मिल रही है। अब ज़रा एक और तारीफ़ जो है वो फिर हम कप्तान साहब पे आते हैं, रन आउट को थोड़ा भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। 26 साल के अंदर गिल ने 19 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगा दिए हैं। क्या वो 3-4 सालों में तेंदुलकर या कोहली जैसे लेवल तक पहुँच सकते हैं? आप ये देखते हैं कम से कम?
बिल्कुल मैं देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ जिस तरह से, और ये बड़ा तारीखी इंटरव्यू होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आज बैठ के अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर प्रिडिक्ट करते हैं। अगर आप देखो, उसका हर तीसरे टेस्ट मैच में उसकी एक सेंचुरी बन जाती है, टेक्निकली अगर आप देखें। एज उसके पास है, उसकी बिल्ट ऐसी है कि उसके अंदर कोई फिजिकल कोई इमीडिएट वो नहीं दिख रही है, क्या बोलते हैं आपकी, कोई इंजरी कोई आपकी नहीं दिख रही है। तो जब आपके पास ये 3, 4, 5 चीजें हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आप बिल्कुल। ये डिस्कशन होने के साथ-साथ आप उसकी देखते हैं और अगले 3 साल देखते हैं जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहा है। मेरे ख्याल से वो 8-10 और वो लगा देगा, बट असली बात तब आती है, बैट्समैन पीक 30 के बाद करता है। मैं आपको रिपीट करता हूँ, स्टैटिस्टिकली मैं आपको कुछ बात बता, जो भी देखें आप, जो जी, रूट भी देखें, विराट कोहली भी देखें, और मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर ये मुझे लगता है कि फिर उनको T20 क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी 3 साल बाद, जो अगेन मैं आज यहाँ पे बोलता हूँ कि 3 साल बाद बाय द एज ऑफ 2029 तक ये T20 छोड़ देंगे, क्योंकि ये इतने अच्छे हो जाएंगे टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि इनका जो स्टाइल है, स्किल है, स्टैमिना है, स्ट्रेंथ है, और जो उसका स्टैंड पॉइंट है, वो बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट के ग्रेट के ऊपर है। और जो इनके मुर्शिद है युवराज जी, सिंह, और जो इनको गाइडेंस मिलती है, इनको टेस्ट क्रिकेट के ऊपर मुझे ज्यादा बेंट लगता है, ज्यादा उसको प्राइड लगता है। जो ये रवि शास्त्री एंड गैंग ने जी। डाली है बात, राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, कि टेस्ट मैच नहीं तो कुछ नहीं, ये लीजिए सर आ गए, वेलकम। तो सर से ये पूछना है कि कुलदीप यादव को देखिए, इस सीरीज से पहले उसको एक भी मौका नहीं मिला इंग्लैंड में, और यहाँ मौका मिलते ही उसने पूरी गेम हिला दी। आप देख रहे हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हाँ, देखिए सुनील, बात पता क्या है कि देखिए जब टीम का कॉम्बिनेशन बनता है ना, इंग्लैंड में कंडीशन डिफरेंट थी, और वहां पे इतना टर्न मिले या ना मिले, गेंद नीचे रहे ना रहे, पर डेफिनेटली जो कुलदीप यादव है, ये क्लास बॉलर है। ऐसी नहीं बात कि वो विकेट नहीं ले सकते थे इंग्लैंड में भी ले सकते थे, बट कॉम्बिनेशन बना नहीं, क्योंकि वहां पर ज्यादातर पेसर के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ये उसमें उस कॉम्बिनेशन में ये इनका इनका चांस लगा नहीं है। ऐसा नहीं था कि देखिए इंडियन टीम तो उनको कैरी कर ही रही है साथ में, जहां भी उनको मौका मिला उन्होंने 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 उसको खिलाया, और उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आज भी देखिए बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, और 5 जो विकेट निकाले वेस्ट इंडीज के, जहां पे थोड़ी सी मुश्किलें आ रही थी, बट उसको रीड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा वेस्ट इंडीज के लिए। सर बट माइंडसेट क्या होता है अगर प्लेयर पूरी सीरीज बैठे और नेक्स्ट सीरीज में इसको मौका मिलता है, जैसे जायसवाल का भी ऐसे ही हुआ, पूरी सीरीज में वो चुप था, मतलब उसको लिया नहीं था, यहाँ पे आते ही उसने वो वाला रन जिस तरह से बनाया। देखिए वो तपे होते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, रेडी रेडी रहते हैं, ताकि वो बता सकें कि हम भी यहाँ ही बिलोंग करते हैं। पर डेफिनेटली जब आप खेलते नहीं है तो आप ज्यादा डिटरमिन होते चले जाते हैं, क्योंकि जी, आपको टीम का हिस्सा बने रहना है, और सर एक बने रहने के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जी। सर एक बात सुजाता और हम डिस्कस कर रहे थे, आखिरी बात, कि आपको लगता है कि रनआउट में बेचारे की गलती बिल्कुल नहीं थी, जिस तरह से रनआउट हुआ, आपने अगर देखा हो तो। जसवाल जसवाल की बात कर हाँ, रहे हैं। जी जी जी। हाँ हाँ, मैंने देखा है, बुरा देखा है मैंने, बट उसकी गलती नहीं थी, बट कई बार है ना, कम्युनिकेशन गैप हो जाता जी, जी, है, जी। यस और नो में बीच में आ जाता है। बट कई बार ज्यादा तेज शॉट लगे ना, तो उसमें ज्यादा रन हुँ। आउट के होने के चांसेस रहते हैं। स्लो लगे तो आदमी जो बैट बल्लेबाज है वो पहुंच जाता है। तेज लगने से, शॉट तेज लगने से क्या होता है कि बॉल हाथ में जल्दी आता है, और थ्रो भी जल्दी हो जाती है। बहुत बेसिक बात, बट हुँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये मैंने किसी कमेंटेटर या कमेंट्री पे नहीं सुनी है, ये जो आपने इनपुट दिया। सुजाता, ओवर टू यू। जी, बिल्कुल ये इंटरेस्टिंग बातचीत है। अब क्योंकि टेस्ट की बात चल रही है, एक और बातचीत हुई है, सर विवियन रिचर्ड से बातचीत हुई जब, तो वो कह रहे हैं कि वो भारत की तरफ से अपनी झलक जिसमें देखते हैं वो है वीरेंद्र सहवाग। उन्होंने ये भी कहा है कि वीरेंद्र सहवाग ने ऐसे टाइम में टेस्ट को इंटरेस्टिंग किया जब टेस्ट जो है वो बोरिंग हो चला था। तो आप दोनों से ही मैं पूछूँगी एक-एक करके कि इस बात पर आप क्या इस बात को से आप इत्तेफ़ाक रखते हैं, आप सहमत हैं कि टेस्ट में एक रोमांच लाने का, बदलाव लाने का, इंटरेस्ट क्रिएट करने का श्रेय विवियन रिचर्ड दे रहे हैं वीरेंद्र सहवाग को?
मदन लाल सर, आप मैं क्या बिल्कुल आपसे कहेंगे इस पर? सहमत हूँ बिल्कुल। विमन रिचर्ड के कमेंट्स जो दिए हैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि देखिए जब वीरेंद्र सहवाग ने आके ओपनिंग बैटिंग शुरू करी तो ऐसा था कि हम 350 400 रन करते और तेजी से रन बनाते थे। जब आप तेजी से रन बनाते हैं तो बॉलर्स को मौका मिलता है आउट करने का। तो ये वीरेंद्र सहवाग बिल्कुल सही है, विमन रिचर्ड की जो प्रेडिक्शन है बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसने गेम चेंजर था वीरेंद्र सहवाग। सुजाता, मैं इस पे जी कहूंगा, जब जब सुनील। विवियन हाँ। रिचर्ड्स इंडिया का नाम आएगा तो मदन लाल जी का नाम हमेशा उस कॉन्वर्सेशन में जुड़ेगा। और वो पिछले 30 साल में, बिल्कुल। 40 साल में उन्होंने कान पकड़ लिए कि जी आप इंडिया में सवाल पूछ सकते हो पर मदन लाल जी का जिक्र नहीं करेंगे। खैर वो अलग बात है। बट कमिंग बैक, ये बेसबॉल तो अब आया है, ये बेसबॉल तो अब आके शुरू हुआ है। वीरेंद्र सहवाग बहुत पहले से खेलते थे। हाँ That is an important part that we have to look at. And हाँ of course, we'll let Mr. Madan Lal go for the function. या But हम लोग कंटिन्यू थैंक यू, करते हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई सी यू टुमारो। जी। सुल्तान के सुल्तान जो है वो असली बेस्ट बॉलर जो थे वो वही थे शायद। देखिए, हमें टर्म करना नहीं आता, ब्रांडिंग करनी नहीं आती, हमें काम करना आता है। उन्होंने हाँ बेसबॉल शुरू कर दिया, उन्होंने दिल स्कूप शुरू कर हाँ दिया। अब एक बात बताइए, मतलब असली जो थॉट प्रोसेस लाया वो ये बंदा लाया, वीरेंद्र सहवाग। तो इसको हाँ सहवाग बॉल क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमको बोलना नहीं आया। हम एक दूसरे की बस यही पूछते हैं। हाँ अभी भी आप देखो, सबका इंटरेस्ट ये होता है कि ये रिटायर कब कर रहा है, शमी रिटायर कब कर रहा है, वो रिटायर क्या कर रहा है। हमको ना सेलिब्रेट करना नहीं आता थियरी। इंग्लैंड वालों को थियरी बना के सेलिब्रेट करना आता है। तभी उन्होंने क्रिकेट दिया है वर्ल्ड को, T20 दिया है, ओडीआई क्रिकेट को 60 ओवर से ले आके 40 पे लेके आए, फिर 40 से 50 पे लेके आए। उनको पता है कि ब्रांडिंग क्या होती है। हम्म, फिर 100 क्रिएट किया। हम्म, हम लोग जो हम्म, है ना वो स्ट्रेटेजिकली और कंसेप्चुअली बड़े वीक है। हम्म। चलिए जी कोई बात नहीं, लेकिन जो खाली ब्रांडिंग नहीं बल्कि जो परफॉर्मेंस है उससे तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है जो वीरेंद्र सहवाग ने किया है। एक और बात है, अगर हम फिर से यशस्वी और गिल की बात करते हैं तो अभी तक दोनों जो घोषित पारियां हैं इन दोनों का जो एवरेज है उसमें 100 से ऊपर है। यानी ऐसे टेस्ट मैचेस जहां पर पारी को घोषित किया है इंडिया ने, वहां पर इनका एवरेज 100 से ज्यादा है। क्या ये स्टैट्स बताते हैं कि ये दोनों बल्लेबाज मैच सिचुएशन को समझकर खेलने में माहिर हैं? देखो, इतने पके हुए हो गए हमारे प्लेयर्स। हम अगर 3 टीमें भी निकालें ना हमारे उतारे, तो उसमें भी तीसरी टीम जी। पहली टीम को भारी पड़ सकती है। हुँ, इतना अच्छे से हमारा वो कॉम्पोजिशन है। आपको मैच्योरिटी और गाइडेंस बहुत मिलती है। आपकी एनसीए क्रिकेट एकेडमी, हर जगह पे जो बात होती है ना वो एलीट क्रिकेट की होती है। सुजाता, इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आप किस यूनिवर्सिटी हुँ, में जाते हो। आज की डेट में इंडिया की क्रिकेट एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है जो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो पढ़ाई में है वो क्रिकेट में इंडिया है। इसलिए आपको हुँ। मेच्योरिटी, आप 15 साल का वैभव सूर्यवंशी को उठा के देख लो। क्या नाम है, वैभव शुक्ला नहीं, वैभव जी, सूर्यवंशी, सॉरी। उसको अगर आप उठा के सूर्यवंशी देख लो, सूर्यवंशी बोला आपने। हाँ, सूर्यवंशी में ज्यादा मेच्योरिटी एज कंपेयर टू अपने वैभव से। तो अगर आप देखेंगे, वो क्योंकि वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में है, वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड हाँ, में है और उसको वो बड़ों की बातें सुनता है। अब समझते हैं, समझता है, जी, सीनियर्स को रिस्पेक्ट करता है। ये एक डबल वाली मैं बात कर रहा हूं। सीनियर्स को रिस्पेक्ट करना हुँ, वैभव सूर्यवंशी जानता है, जी। कैसे काम को करते हैं डिलीजेंटली वो जानता है। आते सारे शॉट्स हैं, पर उसको पता है कौन से टाइम पे कौन सा शॉट खेलना है। और ये मैचेस खेल खेल के पता होता है। बिल्कुल, तो एक और बार आप ज़रा वुमेन्स वर्ल्ड कप की भी बात करते हैं। जी जहाँ पर शनिवार को जो मुकाबला खेला गया कोलंबो में, उसमें इंग्लैंड ने 9 विकेट के नुकसान पर 253 रन बनाए और इसमें कप्तान एट ने 117 रनों की पारी खेली। इनोका राणावीरा को 3 विकेट मिले। इसके जवाब में उतरी श्रीलंका की टीम सिर्फ 164 रन ही बना सकी 45.4 ओवर में। तो ये जो कमजोरी है वो फिर एक बार सामने आ गई है। इसके पीछे मैं आपसे समझना चाहूंगी, इंग्लैंड की अगर स्पिन गेंदबाजी की बात करें, सिर्फ 3 मैचों में 24 विकेट ले लिए हैं। शानदार प्रदर्शन है। क्या कहा जा सकता है कि इंग्लैंड की जो कामयाबी है दरअसल उसका स्पिन अटैक है, खासतौर पर इस वर्ल्ड कप में? देखिए, सोफी एकल्सन जब से उसने आके बॉलिंग डालना शुरू हम्म, किया, वो अनडाउटेडली वो वो शुभमन गिल का फीमेल स्पिन वर्जन है। अगर आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। इतनी मैच्योर है, जी। छोटी एज में आई है,
बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बीच में खेली है और वो लगातार खेलती रहती है। 250 दिन वो क्रिकेट खेलती ही है, चाहे वो ऑफ डे हो या नहीं हो, वो जाके कोई ना कोई मैचेस खेलेगी। अगर इंग्लैंड में सर्दियां हैं तो वो कहीं और जाके खेलेंगे। सो कमिंग बैक, हमारे दुबई में भी ये आके टीम्स खेलती हैं। पर अगर आप देखें, इनकी बहुत बड़ा श्रेय जाता है, इनका बहुत बड़ा श्रेय जाता है उनकी माइंडसेट पे, उनके कोचिंग पे, उनकी अप्रोच पे, कि उनको मैच खेलना है और वहां से अपनी स्किल्स को अप स्किल करना है। उनको मैच प्रैक्टिस का कोई वो जवाब नहीं है। आप देखो, अगर इंडिया और श्रीलंका जैसी पिचेस पे होगी, तो वो पिचेस तो आप टर्न करके घूमेंगे, आप और मैं भी बॉलिंग डालेंगे तो वो टर्न तो आएगी आएगी। इसमें क्या है, जी। इनको दे प्ले विद वो हवा में खेलना समझते हैं, वो हवा में खेलना जानते हैं। लेकिन ये वो थोड़ा-सा आयरॉनिकल है क्योंकि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, वहाँ की टीमों को स्पिन अच्छा करना और स्पिन अच्छा खेलने वाली टीमें माना जाता है। लेकिन फिलहाल हम जो देख रहे हैं, वो कुछ सालों में तस्वीरें बदल रही हैं। श्रीलंका की अगर बल्लेबाजों की बात करें, स्पिन के खिलाफ उनका औसत जो है, वो सिर्फ 13.25 है। स्ट्राइक रेट 55, बहुत ही जूझने वाली हम बात कहेंगे। इसमें आपको क्या लगता है, क्या ये तकनीकी कमजोरी है? घरेलू मैदान पर भी इस तरह की अगर परफॉर्मेंस श्रीलंका दे रही है, तो ये उसकी अपनी कमजोरी है या इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी बहुत मजबूत रही? देखो, इंग्लैंड का जो टैलेंट पूल है, अगर एक प्लेयर इंजर्ड होता है तो 3 प्लेयर खड़े हैं आने के लिए। श्रीलंका के पास ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2-2 विकेट कीपर खेल रही है। एक एज अ बैट्समैन खेल रही है, बैट्सवुमन खेल रही है, जी। दूसरी एज अ कीपर खेल रही है। वो भी कब? जो टीम से 2 साल पहले बाहर हो गई थी। तो आपको ये देखना है कि आपके पास टैलेंट पूल कितना है। इंडिया के पास सबसे अच्छा आपका ओपनिंग बैटर, जिसके ऊपर अभी हम आते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के लिए, ओपनिंग बैटर जी। बैठा हुआ है बाहर। जो जो 20 ओवर की सबसे बड़ी अंडर 19 की कप्तान रह चुकी है, वो बाहर बैठी हुई है। शेफाली वर्मा की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास एक नया वो आ चुका है। तो आप जैसे जैसे देखेंगे ये कि टैलेंट पूल का होना बड़ा जरूरी है। जी। बिल्कुल, टैलेंट पूल का होना बहुत ज़रूरी है और हम यहाँ देख रहे हैं कि अंतर जो है टैलेंट पे साफ तौर पर नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें श्रीलंका की या फिर इंग्लैंड से अगर उसका कंपैरिज़न करते हैं। आज एक जो बड़ा मुकाबला है, भारत के लिए भी बड़ा मुकाबला है, आप उसकी बात कर लेते हैं। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने आने वाले हैं। आज वर्ल्ड कप में अभी तक सबसे मुश्किल मैच हम मान सकते हैं इंडिया का। पिछले मैच में साउथ अफ्रीका से हारने के बाद हरमनप्रीत एंड कंपनी पे थोड़ा-सा प्रेशर है, थोड़ी चिंताएँ बढ़ गई हैं और दूसरी तरफ जो एलिसा हेले की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। टीम ने एक भी मैच हारा नहीं है। एक जो मुकाबला है वो वॉश आउट हो गया था। हेड टू हेड में भी ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा भारत के कंपैरिज़न में है। अब सवाल ये है कि भारत जो आखिरी मुकाबला खेला था सुनील, दक्षिण अफ्रीका के सामने रोमांचक मुकाबला था लेकिन उसमें हार का सामना करना पड़ा। क्या भारत अब उसके झटके से बाहर आके ऑस्ट्रेलिया के सामने आज कोई बड़ी चुनौती पेश कर सकता है? देखिए, मुझे 2005 का वो मंजर याद है जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप फाइनल केप टाउन में खेली थी। तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ हुँ, फिजिकली इनको देख के, जाके फिर 2009 के वर्ल्ड कप में मैंने इनको बहुत ही क्लोजली फॉलो किया है। जो इनको आज वही इनिंग खेलनी होगी जो 2009 के वर्ल्ड कप के प्रिलिमिनरी मैच में हुआ था। आपको छोटी सी बात बताता हूँ, हुँ, एक अनघा देशपांडे उनकी विकेट कीपर थी और उसने आके वीरेंद्र सहवाग का प्रोमैक्स वर्जन कर दिया था। आप समझो प्रोमैक्स वर्जन कैसा होता है। अनघा ने आते ही जी, बॉलर्स को चौके छक्के मारने शुरू किए और वो बॉलर्स जो बड़े टॉप के बॉलर्स होते हैं, जो मतलब नेक्स्ट लेवल होता है, उनको उसने मारना शुरू हुँ, कर दिया और जिस तरह से वो मारा है उसने, वो काबिले तारीफ थी। बहुत ही छोटे टाइम में वो 46 पे पहुंच गई और अंजुम चोपड़ा भी मुझे याद है उस मैच में बहुत अच्छा खेली थी। तो हमको जो टॉप 3 हुँ, बैटर्स है वो ताबड़तोड़ बैटिंग करनी चाहिए। आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, आप इनको डिस्टर्ब कर सकते जी। हो और कंसिस्टेंटली अब जब शुरू के आपने 10 उनका ओवर ज़िक्र में। कर दिया सुनील, सुनील मैं ज़िक्र आप क्योंकि ज़िक्र कर चुके हैं तो मैं इस बात को आगे बढ़ा दूँ। स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, जमीमा रॉड्रिक्स इन तीनों का ज़िक्र खुद कप्तान ने किया था कि हम सही शुरुआत नहीं दे पा रहे हैं। इस पूरे वर्ल्ड कप में ये तीनों ही कुछ ख़ास नहीं कर पा रहे हैं और ये शायद हार का सबसे बड़ा कारण भी नज़र आता है। आप आज क्या कहेंगे? इनसे क्या उम्मीदें हैं और आपको लग रहा है कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यही है, बिल्कुल ये और यही दिक्कत है। मैंने इनके कोच अमल मजूमदार से शारजाह में पूछा था, जब इंडिया ने हुँ, मैच हारा था इनके अगेंस्ट, तो मैंने हुँ, बड़े पोलाइटली पूछा था कि क्या रीज़न है? कहते नहीं, टीम इज़ जेलिंग वेल, टीम इज़ गोइंग वेल। मैंने कहा जेलिंग वेल, हुँ, ओपनिंग वेल, गोइंग वेल तो ठीक है, बट विन्स में नहीं कन्वर्ट हो रही है, तो क्या रीज़न है?
तो उसने बता दिया कि हुँ, रीजन एक ही है, एंड दैट रीजन इज दैट दे आर नॉट गोइंग, जो उनको पूरा डिस्टेंस जाना होता है ना, वो नहीं जा पा रहे, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। हुँ, वो डिस्टेंस जाने के लिए इनको बहुत टाइम करना पड़ेगा, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको, वो हो नहीं जी, रहा। अब देखो, हर हर टॉप 5 बैटर्स में स्मृति मंदाना का और कोई इंडियन बैटर का नाम मिसिंग है। ऋचा घोष हुँ, एक फ्रीक इनिंग जी, खेल के आई है। देखिए, ऋचा घोष एक हुँ, बड़ा फ्रीकिश बैट्समैन है। वो हुँ, बैटर ऐसा है, जिस दिन चल गए वाह वाह, जिस दिन नहीं चले कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी दुकान जी, बिल्कुल सीमित रहेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टाइम था आपके हुँ, पास 3 विकेट कीपर्स थे, सुषमा वर्मा, ऋचा घोष और एक और थी, जो जो आपकी इर्द-गिर्द थी, तो इनको प्रॉब्लम होती थी। अब इट इज़ वेरी क्लियर कि इट हुँ, इज़ ओनली सुषमा वर्मा। हुँ, दूसरी एक प्र जी, प पूनिया करके बैटर है, वो भी बाहर बैठी है, यत्सिका पूनिया, ये भी बाहर हुँ, बैठी है। तो आपको प्रॉब्लम तो है कि जब तक ये तीनों फायर नहीं करेंगी, अगर आज मैच जीतना है, हुँ, 3 में से 2 को फायर करना बड़ा ज़रूरी है। 2 को बैट से और 1 हुँ, को अपनी कप्तानी से। बिल्कुल, अगर जी, एक भी चूका तो इंडिया नहीं जीत सकती, हुँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ऊँची है। जी। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिज़न इस टूर्नामेंट में हम अगर इंग्लैंड से करते हैं तो दोनों ही 2-2 जीत के करीब हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो नेट रन रेट है वो थोड़ा बेहतर है। क्या इंग्लैंड और भारत के बीच जो आने वाले मैच है या इन दोनों में से अभी आपको कौन ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है? ये सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। या किसके चांसेस ज़्यादा हैं फाइनल तक पहुँचने या ट्रॉफी उठाने के? देखिए, सेमीफ़ाइनल तक पहुँचना पहले बहुत ज़रूरी है। इंडिया अब मेरे ख़्याल से, अगर आप हुँ, देखा होगा, तो नंबर 3 पे है, साउथ अफ्रीका नंबर 4 पे है। न्यूज़ीलैंड एक जीत के साथ हमारे से नीचे है। तो अगर आप देखो, हुँ, हमेशा ट्रेडिशनली ये 5 टीमों के बीच में ही मुकाबला होता है। अब बांग्लादेश, हुँ, पाकिस्तान और श्रीलंका को दूरी छोड़ें तो बेहतर है। तो ये पाँचों को करने के लिए इंडिया को आज का गेम बहुत डीप तक लेके जाना है, मतलब लास्ट ओवर फिनिश होनी चाहिए, जीत या हार, क्योंकि बाद में गेम फँसेगा नेट रन रेट पे, ये हमेशा ऐसे होता है। तो इंडिया को हुँ, डीप तक जाना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेमीफाइनल आएगा तब देखना है कि कहाँ पे होगा, कैसे होगा। बट वन थिंग इज़ वेरी हुँ, क्लियर, सुजाता, हुँ, हमको जो गेम देखना है, हमको जो मैच देखना है, वो इसी में देखना है कि किस तरह से हम लोग फाइनल ये देखें, किस तरह से ये बेटर तरीके से होए, किस तरह से आपको हुँ, आज का गेम आप एग्ज़ीक्यूट करें। बॉलिंग पे ध्यान देना है, हुँ, स्टंपिंग आपकी मिस हो रही है, पीछे से कैचेज़ मिस हो रहे हैं, वो छोड़ने हैं। आपको फील्ड पे आई थिंक आज ये राधा हुँ, यादव को लाएँगे, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, क्योंकि स्पिनर भी है और वो 8-10 रन्स बचा भी लेती है और बहुत गज़ब की फील्डर है वो। बैटिंग में उसका जी। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बॉलिंग में भी वो कम करती है, बट हाँ, वो टीम में साथ है काफ़ी टाइम से, तो आज उसको एज़ अ चेंज लाना चाहिए। मेरा मेरा थॉट ये है। जी। जी। जी, देखते हैं थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन आज का मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भारत को पूरी तरह से झोंकना होगा खुद को इस टूर्नामेंट में बरकरार रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे मजबूत टीम टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन है और इस बार भी उसकी पूरी तैयारी ऐसी ही है कि वो एक बार फिर से ट्रॉफी उठाए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सुनील यशपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।